जय हिंद दोस्त। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। दोस्त आज हम फिर मिले एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसमें कुछ और अच्छे से जानने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको पहले क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे नए टॉपिक की ओर। हो सकता है वो वाला टॉपिक हमें नेक्स्ट वीडियो में करना पड़े, पर पहले हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। आज हमारा कवर करने वाला क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक जान लेते हैं पहले हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग कवर करेंगे आज। पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था? सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था? हमने किया था हर्षवर्धन। किसको? पुष्यभूति वंश को पढ़ा था। उसके बाद हमने पुष्यभूति वंश के शासक एक हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उससे पहले भी दो शासक हुए, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। ओके दोस्त, अब हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? हर्षवर्धन के बारे में। आधी जानकारी प्राप्त कर चुके थे, आधी जानकारी बची हुई है, उसको भी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने का मतलब क्या? आधी जानकारी हम लोग इस वाली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम लोग कहाँ तक छोड़ा था, जहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ से हमने टॉपिक अपना छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। छोड़ा कहाँ से था भैया? हम लोग पढ़ने वाले थे विदेशी यात्री के बारे में। क्या बोलेंगे? हम लोग पढ़ने वाले थे विदेश यात्री के बारे में। विदेशी यात्री कि हर्षवर्धन के समय पे कौन विदेशी यात्री भारत आया। तो हम लोग अब बात करेंगे विदेशी यात्री के बारे में। तो विदेशी यात्री एक कौन होता है, जिसको हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, इसके नाम से आप लोग जानते हैं विदेशी यात्री। मतलब क्या बोलेंगे? यात्रियों का राजकुमार। एक व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार? तो आप लोग जानेंगे कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है। तो हम लोग बहुत सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो सारी बातें विस्तार से करेंगे। आप जान लेते शुरू में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहले जानेंगे विदेशी यात्री कौन आया, जैसे कि हेंग स्वांग। हेंग स्वांग ने क्या किया, भारत में वो कब तक रहा, उसके क्या कार्य रहे, उसकी पुस्तक कौन सी थी, और उसने क्या उसका भारत पर योगदान रहा, वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, एक बार फिर कहता हूँ स्वागत है आपके एक बार फिर से वीडियो में, आपके परिवार रोजगार सारथी में। मैं आपका परिवार क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपका परिवार है। आप लोग इसमें जुड़ते रहोगे, सदस्यों को जोड़ते रहोगे, तो आपकी फैमिली आगे बढ़ती रहेगी। ओके दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या रहेगा? हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन में ही हम किसको पढ़ते हैं? हर्षवर्धन में ही हम पढ़ते हैं किसको? हर्षवर्धन में ही हम पढ़ते हैं विदेशी यात्री के बारे में, जिसको कहते हैं हेंग स्वांग। क्या कहेंगे? हेंग स्वांग, हेंग शांग। क्या बोलेंगे? विदेशी यात्री। भैया विदेशी यात्री। अच्छा भैया, विदेशी यात्री कौन होता है? तो बात करेंगे सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था। यहाँ पे हम लोग एक पहले भी जान चुके थे कि विदेशी यात्री कौन सा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो विदेशी यात्री कौन था जिसके बारे में हम लोग पहले बात करी थी। ये तो हिंग सांग है, उससे पहले कौन था? ओके, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। वो भी चीन से ही आया था, उसका नाम क्या था? ओके, अब हम लोग इसमें विदेशी यात्री के बारे में बात करें। किसके बारे में? हेंग स्वांग के बारे में। क्या बोलेंगे भैया? तो विदेशी यात्री कौन आया हर्षवर्धन के समय पे? तो आप कहेंगे हेंग स्वांग। आप लोग कहेंगे भैया एक विदेशी यात्री आता है जिसका नाम है हेंग सांग। भैया हेंग सांग कब आया? तो आप कहेंगे भैया हेंग सांग जो आया है वो 630 से लेके, क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया 630 से लेके 645। क्या कहेंगे? 630 से लेके 645 एडी बोले या फिर ईस्वी बोले, इस समय ये भारत में आया। कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो आप कहेंगे हेंग स्वांग लगभग 15 वर्षों तक भारत में अपना व्यतीत करता है। 15 वर्षों में वो क्या क्या कार्य करता है, उन सब कार्यों को हम लोग विस्तार से धीरे धीरे करके आगे जानते रहेंगे। कितने वर्षों तक लगा? तो आप कहेंगे 15 वर्षों तक। 15 वर्ष भारत में रहा। क्या कहेंगे? 15 वर्ष भारत में रहा। ओके दोस्त, तो ये कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो आप कहेंगे 15 वर्षों तक ये भारत में रहता है। ओके दोस्त, चलिए और क्या कहेंगे? इसको हम, ये कहाँ से आया था? तो आप कहेंगे हिंग सांग कहाँ से आया? तो आप कहेंगे चीन से आया। कहाँ से आया? तो आप कहेंगे भैया ये चीन से आया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। किसको यात्रियों का राजकुमार के नाम से बोलते हैं? तो आप कहेंगे भैया हेंग सांग को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार।
ओके दोस्त, क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे भाई यात्रियों का राजकुमार। गुड़िया गुड्डो दोनों सुन लो प्यार से, क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिंसेस, प्रिंसेस ऑफ पेलिग्रिम। प्रिंसेस ऑफ पेलिग्रिम्स किसको कहा जाता है? आप कहेंगे हिंग सांग को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहली बात करते हैं, हिंग सांग कहाँ से आया था? चीन से आया था। कब आया था? 630 से लेकर 645 तक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। किसको? हिंग सांग को। ओके दोस्त, और क्या बात हुई? अन्य नाम क्या है इसके? और अन्य नाम क्या रहेंगे? आप बोलेंगे अन्य नाम कौन कौन से होने वाले हैं? अन्य नाम तो किस नाम से बुलाएंगे आप लोग? कहेंगे अन्य नाम क्या हुए इसके? जैसे कि आप कहेंगे, पहले कहेंगे शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। ओके दोस्त, शाक्य मुनि इसको नाम दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ कि शाक्य मुनि और किसका नाम था? हम लोग पिछले पिछले वीडियो में, कुछ की वीडियो में हमने कवर किया है। शाक्य मुनि किस व्यक्ति को कहा गया है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, जल्दी से जल्दी। क्या कहेंगे? शाक्य मुनि किसको कहा गया है? दूसरा नाम क्या रहेगा? क्या कहेंगे? सतांग, तसांग। क्या कहेंगे भैया? तसांग किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे तसांग भी हिंग सांग को ही कहा जाता है। तसांग नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो आप कहेंगे तसांग जो है हिंग सांग का अन्य नाम है। ओके दोस्त, यहाँ तक कोई डाउट? आप कहेंगे नो डाउट भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हिंग सांग है वो भारत में कितने वर्षों तक कहाँ कहाँ रहा। तो हम बात करेंगे जब 18 महीने कहाँ रहा ये, कि कुल इतने कितने वर्ष बिताए भारत में? 15 वर्ष। तो उन 15 वर्ष में से 18 महीने ये कहाँ रहा? 18 महीने इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण करी। क्या कहा है? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करा। 18 महीने नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा। भैया कौन सी पढ़ाई इसने ग्रहण की? तो आप कहेंगे इसने महायान का अध्ययन किया। महायान जो शाखा थी ना, किसकी? महायान शाखा। तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित शाखा थी महायान। दो शाखाओं में डिवाइड था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था? तो आप कहेंगे महायान शाखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। कौन? आप कहेंगे हिंग सांग। महायान शाखा का अध्ययन। कौन सी शाखा का अध्ययन? महायान शाखा का अध्ययन। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट नो डाउट। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको क्लियर करता हूँ पहले एक बार। चलो यहीं पे कर देता हूँ। क्लियर करने से बढ़िया यहीं पे पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको, है ना। चलिए, थोड़ा मार्केट ब्रो कम चल रहा है भाई। क्या कहेंगे? हिंग सांग हिंग सांग की जीवनी। क्या कहेंगे? हिंग सांग की जीवनी भैया क्या है? जीवनी में किसने लिखी है? तो आप कहेंगे भील। कौन कहेंगे? व्हील। व्हील एक व्यक्ति है, क्या है? लेखक है, जिसने क्या लिखा है? हिंग सांग की जीवनी। किसने लिखा है? व्हीली ने लिखा। इसकी जीवनी को किसने लिखा है? व्हीली ने लिखा कि हिंग सांग ऐसे ऐसे भारत आया था, ऐसे ऐसे उसने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर अपनी शिक्षा ग्रहण करी। उसने कौन सी पुस्तक लिखी उसके बारे में इसने बताया, और उसकी एक पुस्तक भी है। उस पुस्तक को हम लोग आगे जानते हैं कौन सी पुस्तक है। जैसे कि बात करें बुक, तो उसकी कौन सी पुस्तक हो जाएगी? आप कहेंगे सी यू की। कौन सी पुस्तक है भैया? सी यू की। ये कौन सी पुस्तक भैया? हाँ, ये ऐसी पुस्तक है भाई, सी यू की ऐसी पुस्तक है। कौन सी भाषा में लिखी हुई? चीनी भाषा में। ओके, तो क्या कहेंगे? सी यू की। ये एक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? हिंग सांग की। याद रखना भाई, बहुत बार प्रश्न में इसका, पेपर में इसका प्रश्न बनता है। क्या बनता है? कि सी यू की किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे सी यू की हिंग सांग की पुस्तक है। इसमें क्या है भैया? अच्छा, बात करते हैं इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक में क्या है? इसमें है इसका यात्रा विवरण, कि इसने जहाँ जहाँ गया अपनी यात्रा के बारे में इसने इस पुस्तक में लिखा है। जैसे कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के दरबार में जब आया तो उसके बारे में लिखा कि हर्षवर्धन के दरबार कैसा था, क्या क्या लोग थे, कहाँ कहाँ कैसे निवास करते थे, सब कुछ इसने लिखा है। जहाँ जहाँ ये गया वहाँ वहाँ की जो बातें थी, जो जो चीज़ें इसने देखी, उन सब के बारे में अपनी पुस्तक किसमें? सीयूकी में ये लिखता है। क्या कहेंगे? यात्रा विवरण। यात्रा विवरण क्या कहेंगे? इसमें इसका यात्रा विवरण है। ओके दोस्त,
इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पुस्तक के अंदर क्या कहेंगे, पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस के बारे में बात करी गई। सबसे पहले बात करें पुस्तक में व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे, व्यापार के कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे हर्षवर्धन के समय पे। तो आप कहेंगे व्यापार के महत्वपूर्ण कौन कौन केंद्र कौन से हुए, व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र। तो आप कहेंगे व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो आप कहेंगे उस समय का कन्नौज। क्या कहेंगे, कन्नौज भैया बहुत प्रसिद्ध था व्यापार के लिए। ओके दोस्त, कन्नौज फेमस था किसके लिए, व्यापार के लिए। ओके दोस्त, तो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसकी पुस्तक सियुकी से। ओके दोस्त, दक्षिण में अगर बात करें, दक्षिण में कौन सा फेमस था व्यापार के लिए, तो आप कहेंगे दक्षिण में कोचीन। क्या कहेंगे, दक्षिण में तो आप कहेंगे दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में रहेगा आप कोचीन। कांची, सॉरी कोचीन बोला, कांची। क्या कहेंगे दक्षिण में क्या रहेगा, कांची। ओके दोस्त, अब क्या बात करते हैं और क्या इसमें मिला है, तो और आप कहेंगे कि जब इस पुस्तक को और पढ़ा गया तो इस पुस्तक में क्या मिला कि जो हर्षवर्धन की सेना थी उसको कौन सी सेना कहा गया, उसको चतुर्गणी सेना कहा गया। चतुर्गणी सेना क्या, एक प्रसिद्ध सेना, एक मतलब अच्छी सेना, लड़ाकू सेना, सब में समृद्धि हासिल कर रखी है, अच्छी सेना है जिसमें समृद्ध क्या बोलते हैं, लड़ाकू हैं जो अच्छी प्रकार से सभी प्रकार की स्थानों पर लड़ाई कर सकते हैं। क्या कहेंगे, चतुर्गणी सेना। क्या कहेंगे, हर्ष की सेना। महत्वपूर्ण विवरण उसके, इसमें महत्वपूर्ण विवरण बोला गया। क्या कहेंगे, चतुर्गणी सेना। कौन सी सेना रही भैया, आप कहेंगे चतुर्गणी सेना बताया। ओके दोस्त, ये चीज़ इसमें मिली और हमें क्या मिला, जो हर्ष का नाम है, हर्ष के नाम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर्ष का नाम इस पुस्तक में क्या कहा गया, तो आप कहेंगे हर्ष का नाम क्या कहा है, शिलादित्य। क्या कहेंगे, शिलादित्य हमें इसमें इस पुस्तक किसका, हर्ष का नाम मिलता है इस पुस्तक के अंदर। और क्या चीज़ हुई भैया, सूती वस्त्र के बारे में जानकारी कि सूती वस्त्र कहाँ पर, मथुरा में। क्या कहेंगे, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कहाँ पर, मथुरा। ओके दोस्त, तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सब जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप लोग कहेंगे कि ये सब जानकारी हमें मिलती है इसकी पुस्तक सियुकी से। सियुकी से हमें पहले क्या जानकारी मिली, सबसे पहले जानकारी मिलती है हमें इसके व्यापार के बारे में कि व्यापार का केंद्र कौन था, तो आपको एक कन्नौज। अगर दक्षिण में गए तो दक्षिण में गए कांची। उसके बाद हमें क्या मिला, हर्ष की जो सेना को इसने क्या है, चतुर्गणी सेना का है। हर्ष का नाम हमें यहाँ से मिलता है, किसके क्या नाम मिलता है, शिलादित्य। ओके दोस्त, और क्या चीज़ हुई, सूती वस्त्र का प्रयोग कहाँ पर होता था, कहाँ बनते, तो आप कहेंगे मथुरा में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट। ओके, फिर बात करते हैं अरब सेनाओं का सेनापति। अगर बात करें अरब सेना का सेनापति इसके समय पे आया था, क्या कहेंगे, अरब सेना का सेनापति। अरब सेना का सेनापति कौन था, तो आप कहेंगे कुंतल। क्या कहेंगे भैया, अरब सेना का सेनापति जो था वो कौन था, वो था कुंतल। ओके दोस्त, चलिए आइए दोस्त, अब हम किसके बारे में बात करें, अब हम बात करेंगे हर्ष के कार्य के बारे में कि हर्ष ने क्या क्या कार्य किए। जैसे कि बात करें, उसने एक संगठन या बोले एक संस्था का निर्माण किया, जिसको कहते हैं, क्या निर्माण किया उसने, महामोच परिषद का निर्माण किया। क्या कहेंगे, एक महामोच परिषद का निर्माण किया इसने। एक मिनट जरा दोस्त, कौन से कार्य हुए, सबसे पहले बोलेंगे महामोच परिषद
किसका निर्माण किया भैया? तो आपका महामोच परिषद। भी महामोच परिषद का आयोजन किया कौन सी थी? पहले बात करते हैं महामोच परिषद का आयोजन क्या किया, आयोजन क्या है, फिर हम कहेंगे निर्माण किया। भैया इस महामोच परिषद में था क्या? तो आप बोलेंगे कि महामोच परिषद में क्या था कि राजा जो था हर्षवर्धन अपनी आय का, क्या बोलते हैं, अपनी आय का लोगों में क्या करता था, दान कर देता था। जो भी उसकी आय होती थी उस आय का अपने लोगों में दान कर देता था। कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी सारा क्या करता था, पूरा हिस्सा लोगों में दान कर दिया करता था। क्या कहेंगे? अपनी आय का प्रजा में बांट देना। क्या कर देना? बांट देना, या फिर कहेंगे दान कर देना। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ओके दोस्त, फिर क्या हुआ, कितने महामोच परिषद बने? तो इस महामोच परिषद के समय 2 महासम्मेलन हुए। क्या कहेंगे? महासम्मेलन कितने हुए? 2 महासम्मेलन हुए। महासम्मेलन कहेंगे 2 महासम्मेलन हुए। कहेंगे दोस्त 2 महासम्मेलन हुए। कहाँ कहाँ 2 महासम्मेलन हुए? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा। पहला तो आपको कन्नौज, कहाँ हुआ? कन्नौज। और दूसरा कहेंगे प्रयाग, वर्तमान प्रयागराज। कहेंगे कन्नौज और प्रयाग में 2 महामोच परिषद का निर्माण हुआ। महामोच परिषद निर्माण होने के बाद क्या होता है, 2 ये आयोजन क्या करता है, क्या करते हैं, 2 महासम्मेलन आयोजन करते हैं, जिनमें अपनी प्रजा, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी आय का जो हिस्सा होता है वो क्या करते हैं, जनता में बांट देते हैं, या फिर बोलते हैं दान कर देते हैं। ओके दोस्त, और क्या किया इन्होंने? आप लोगों ने सुना होगा महाकुंभ। क्या कहेंगे? महाकुंभ। पहला कार्य, दूसरा कार्य। दूसरे नंबर पे आ जा रहा है कुंभ मेलों का शुरुआत। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया इसने क्या किया, कुंभ मेलों की शुरुआत करवाई। अब आप लोग मुझे ये बताइए कुंभ मेले लगते कहाँ कहाँ हैं, कितने कुंभ मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, और कितने वर्षों के लिए लगते हैं? सबसे पहले बताओ कितने कुंभ मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं? तो आप कहेंगे कुल मेले लगते हैं 4। 4 कहाँ कहाँ लगते हैं? तो पहले आप बोलेंगे प्रयागराज, प्रयागराज। दूसरा आप कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा आप कहेंगे हरिद्वार, हरि का द्वार। क्या कहेंगे? हरिद्वार, हरि का द्वार, हरिद्वार। तीसरा आप कहेंगे, तीसरा कहाँ लगता है? तो तीसरा आप कहेंगे नासिक, नासिक। भैया नासिक कहाँ पर है? तो आप कहेंगे नासिक महाराष्ट्र। प्रयागराज आप क्या जानते हैं, सब जानते हैं, अपना यूपी। हरिद्वार क्या कहेंगे? यूके, उत्तराखंड। यूके मतलब वो वाला यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, का उत्तराखंड है, अपना भारत है। ओके, अपने भारत का एक राज्य है। नासिक क्या कहेंगे? नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में। कितना हो गया? 1 2 3। चौथा आप बताओ कहाँ लगता है? तो चौथा सब जानेंगे उज्जैन, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा उज्जैन। क्या कहेंगे? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर? एमपी में। सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगता है उज्जैन में। तो ये 4 महाकुंभ लगते हैं। कितने कितने वर्षों के लिए लगते हैं, सब कुछ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुंभ मेलों के बारे में बात कर ली। इसने क्या किया? महामोच परिषद का निर्माण किया, कुंभ मेलों की शुरुआत करवाई। 4 कुल कुंभ मेले कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, 4 स्थानों पर लगते हैं। अब और क्या हुआ और जानते हैं। बात करें ये कुंभ मेले कैसे कैसे लगते हैं, मतलब प्रक्रिया क्या रहती है, इनके कितने कितने वर्षों के लिए लगते हैं। जैसे बात करें अर्धकुंभ, अर्धकुंभ क्या कहेंगे भैया? अर्धकुंभ। तो अर्धकुंभ कितने वर्ष को लगता है? अर्धकुंभ का मतलब ही क्या हुआ? 6 ईयर्स के लिए। कितने? 6 वर्ष बाद ये कुंभ मेला लगता है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। बात करें फिर क्या कहेंगे? कुंभ। तो कुंभ कुल कितने वर्ष के लिए लगता है, कितने वर्ष बाद लगता है? एक तो हो गया अर्धकुंभ जो कि 6 वर्ष बाद लगता है। कुंभ लगता है 12 वर्ष बाद। अगर बात करें महाकुंभ, तो महाकुंभ लगता है टोटल 24 वर्ष बाद। हर 24 साल बाद एक बार ये आयोजन किया जाता है महाकुंभ का। क्या कहेंगे? महाकुंभ। महाकुंभ कितने? 24 वर्ष बाद। तो 6 12 24। ओके दोस्त, तो ये इतने इतने अंतराल के बीच लगते हैं। अर्धकुंभ अगर लगेगा तो 6 वर्ष के बाद लगता है। अगर कुंभ मेला कहेंगे तो 12 वर्ष के बाद लगता है। और महाकुंभ कहेंगे तो आप कहेंगे 24 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ओके दोस्त, अगर अब यहाँ से ये कुंभ मेला वगैरह की बात हो चुकी है, अब थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे और चीज़ें जानते हैं। 1 2 चीज़ें और बची हुई हैं।
महामोच परिषद हमने पढ़ ली, कुंभ मेले हमने पढ़ लिए, कहाँ कहाँ लगते हैं। ओके दोस्त, बहुत सी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें कवर करना बाकी है। टॉपिक कुछ नहीं बचा है, बस ज़्यादा सा टॉपिक नहीं है, हल्का है टॉपिक है, कुछ ही दिन में कवर हो जाए, कुछ दिन में क्या, ये टॉपिक तो खैर आज ही कवर हो जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, या बोलेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष है? हर्ष के पुत्रों के बारे में। हर्ष वर्धन के पुत्र, भैया हर्षवर्धन के कितने? 2 पुत्र हुए हैं, इसके 2 पुत्र हुए हैं। 2 पुत्र क्या उनसे? एक तो भाग्यवर्धन और एक कहेंगे कल्याणवर्धन। क्या कहेंगे? कल्याण। सॉरी, मैं उसका पुत्र का पुत्र बोल गया। क्या कहेंगे? भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, 2 पुत्र हुए हैं। और क्या होता है फिर आगे? फिर बोलते हैं मंडी। किसका आयोजन किया? मंडी का आयोजन किया इसने, तब भंडी, सॉरी मंडी बोला, भंडी। क्या बोले? भंडी। तो भंडी किसको कहा जाता था? आप कहेंगे प्रधान सचिव को। प्रधान सचिव किसको संबोधित किया जाता है? प्रधान सचिव को। होगा दोस्त, फिर बात करते हैं और चीज़ें क्या रहेंगी, और चीज़ें कैसे कैसे होने वाली हैं, फिर सब चीज़ जानते हैं। हर्ष के जो बेटे होते हैं, जो 2 बेटे होते हैं, क्या कहेंगे? हर्ष के 2 बेटे। हर्ष के बेटे, बेटों की क्या होती है? हत्या हो जाती है। दोनों बेटों की क्या हो जाती है? भाग्यवर्धन, भाग्यवर्धन एवं कल्याणवर्धन। क्या होता है? भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन दोनों भाइयों की क्या कर दी जाती? हत्या कर दी जाती है। हत्या हो जाती है तो ये शासन क्या हुआ? कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर ये शासन जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर गद्दी पर कौन आ जाएंगे? फिर आ जाता है कन्नौज के शासन पर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। कन्नौज की गद्दी पर जो होता है 3 पक्षीय संघर्ष होता है। वो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। ओके दोस्त, अब क्या कहेंगे? हर्ष की एक पुत्री हुई है। हर्ष की एक पुत्री क्या थी? हर्ष की पुत्री, या बोलेंगे हर्ष की बेटी। हर्ष की जो बेटी थी उसका नाम क्या करेंगे? आप कहेंगे ध्रुव सेन। ध्रुव सेन कौन है? आप कहेंगे ध्रुव सेन हर्ष की पुत्री है। ध्रुव सेन सेकंड। ओके दोस्त, ध्रुव सेन सेकंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आखिरी, कि ये भैया कौन सा धर्म अपना था? तो आप कहेंगे जो हर्षवर्धन था उसने लास्ट में आके कौन सा धर्म अपना लिया था? तो आप कहेंगे वो लास्ट में आके कौन सा धर्म अपनाया? आप कहेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। हर्ष ने अपने अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके, अपनाया था। यहाँ तक हम लोग सारी बात कर चुके हैं किसके बारे में? हर्षवर्धन और विदेशी यात्री हिंग स्वांग के बारे में। उसकी पुस्तक सीयू की है। ओके, सीयू की पुस्तक में क्या क्या चीज़ें लिखी है मैंने सब कुछ बता दें। व्यापार केंद्र के बारे में, दक्षिण में व्यापार केंद्र कांची, और व्यापार केंद्र बोला जाए तो क्या रहेगा? कन्नौज। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में, सारी चीज़ों के विस्तार से बातें कर चुके हैं। 1 मिनट दोस्त। ओके, सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि कौन से शासक कहाँ थे, कैसे कैसे उन्होंने शासन किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे, क्योंकि कन्नौज पे शासन किसका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद ये दोनों बेटे थे इसके ख़त्म हो चुके हैं, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, पुत्री है, पुत्री कुछ कर नहीं सकती इतना, तो फिर क्या होगा? शासन इसका कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है, गद्दी पर कोई रहता, तो फिर क्या होता है? कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। 3 राजाओं के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किन किन राजाओं के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ एक बार आप लोग दोबारा जुड़िएगा चैनल के साथ। कब जुड़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल। ओके, कल आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर, सारी चीज़ उसमें विस्तार से समझाई जाएंगी, कैसे कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किन किन राजाओं के मध्य में हुआ, ये क्यों, किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, सारी चीज़ों का आपके जो आंसर है सब मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के लिए, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, उम्मीद करूँगा जो समझाया समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।